हूँ और मैं लेखिका नहीं हूँ, मैं आई सर्जन हूँ, लेकिन यहाँ पर उपस्थित मंच पर विद्वान लोगों के वक्तव्य सुन के और आसिफा जी की बातें सुनकर कुछ विचार मेरे भी मन में आए। और आसिफा जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हम लोगों के समय की जिन महिलाओं ने कुछ भी कर पाया है उसके पीछे शौहर का, पति का, परिवार का, सास ससुर का बहुत अधिक सहयोग है, क्योंकि हम लोगों की मानसिकता इस तरह की नहीं थी कि औरत घर के बाहर निकल के कुछ करे और घर का पूरा काम करके जाए, लौट के घर का काम करे। पति को भी, उस समय के पतियों को ये आदत नहीं थी कि वो उठ के घर के काम में सहयोग दें। आजकल की लड़कियों के जो पति मैं देखती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो बहुत काम कर लेते हैं, करवा लेते हैं। तो मैं फिर भी कहूंगी कि आप जैसे शौहर और मेरे जैसे शौहर सबको मिले जिससे कि महिलाएं आगे बढ़ सकें। ये हम सब जानते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों के अनुसार जहाँ नारी का मान सम्मान होता है वहाँ सतोगुण का राज्य होता है और मानवीयता का विकास होता है। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि मानवीय गुण विकास के दौर में कहाँ लुप्त होते जा रहे हैं, हमें पता नहीं। महिला को ईश्वर ने दैविक गुणों से युक्त कर बहुत धनी बनाया है। जरा सोचिए, मातृत्व, सहनशीलता, संवेदनशीलता एवं सेवा करने की क्षमता जिस समाज में ना हो उसका भविष्य क्या होगा। भविष्य छोड़िए, क्या वर्तमान की स्थिति हमें स्वीकार है? समाज में फैल रही अनुशासनहीनता, निरंकुशता, भ्रष्टाचार, समयहीनता, संयमहीनता क्या हमें द्रवित नहीं करता? ये चर्चाएं प्रायः हमारे घर या ऑफिस की चारदीवारी में शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती हैं। और मैं आकाशवाणी के लिए पुनः आभारी हूँ कि उन्होंने ये मंच प्रदान किया जहाँ पे यह चर्चा हो पा रही है। नारी और पुरुष दोनों ही समाज के दो पहियों के समान हैं। कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो समाज का रूप ही कुछ और होगा। प्रकृति से जो सूक्ष्म बैलेंस व संतुलन हमें मिला है, जिसकी चर्चा आपने करी थी, उसे खोजना और बनाना हम सबका दायित्व है, प्रत्येक नागरिक का, स्त्री का भी और पुरुष का भी। शायद आपके संज्ञान में होगा कि एक पुरुष दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को पुरुष दिवस मनाया जाता है। हम समझते हैं कि स्त्री दिवस अलग और पुरुष दिवस अलग बनाने के बजाय अगर हम सामंजस्य दिवस मनाएं, सामंजस्य बनाकर चले तो बहुत अच्छा होगा और हमें आगे का जो रूप है वो बहुत उज्जवल दिखेगा। प्रकृति जब अपना नियम और संयम खोती है, हम सब प्रकृति से लाभान्वित होते हैं। सूरज सुबह उगता है, गर्मी के समय गर्मी होती है, जाड़े के समय जाड़ में होता है। जब प्रकृति अपना नियम और संयम खोती है तो परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं हम सभी जानते हैं। और हम लोग उसी प्रकृति का रूप है। जब हम इस सूक्ष्म संतुलन को नहीं पहचानेंगे तो क्या हो रहा है हमारे सामने है और आगे क्या होगा हम लोगों के हाथ में है कि हम उसे रोकें। आज इस असंतुलन का परिणाम यह है कि यद्यपि हम लोग विकास की बात करते हैं, सब चीज की बात करते हैं, विकास की दौड़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एजुकेशन है, सब कुछ है, फिर भी दुनिया भर की जनसंख्या में नारी का योगदान 49% है, पर महत्वपूर्ण पदों पर केवल 20% है और प्रॉपर्टी ओनरशिप में केवल 5% है। जबकि तमाम लॉज बने हैं, सब कुछ बना है, पर उसको यह अधिकार दिलाएगा कौन? नारी को तो, नारी के अधिकारों का हनन तो जन्म के साथ ही नहीं बल्कि जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। भ्रूण हत्या, कुपोषण, आहार में कमी, एजुकेशन की सुविधा ना प्रदान करना जिससे कि मन विकास हो सके, बुद्धि का विकास हो सके, जॉब्स में सिलेक्शन, ऑफिसेज में बायस, भेदभाव और प्रॉपर्टी में हक, विवाह उपरांत घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ, जो कि खासतौर पे हमारे हिंदू समाज में अब बदल रहे हैं परिवेश, फिर भी अभी तक हम लोगों ने देखा है कि प्रायः स्त्रियां ही संभालती रही हैं। पुरुष सर्वथा, आपने कुछ शब्द यूज किया था उस समय कि पुरुष कुछ हो जाता है, जबकि लड़कियों के लिए हम लोग कहते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, तुम तो
घर के दीपक हो वगैरह, मुझे उस समय ये उचित लग रहा था कि आपने बहुत माइल्ड कहा था। मैं कहूंगी कि पुरुष निरंकुश हो जाता है इस तरह के वातावरण में पल के। और लड़कियां क्या होती हैं, वो स्वावलंबी नहीं बन पाती, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप हो पाता कि हम ये कह सके कि हम ऐसा सोचते हैं। विचारों की फ्रीडम जहां नहीं है वहां बात ही खत्म हो जाती है। जब हम अपनी बात कहेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। एक ये शेल्डन है, ये फेसबुक की सीईओ है, इसका मैं लेक्चर सुन रही थी, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर था। उन्होंने, मेरा लेख बहुत सुदृढ़ तरीके से बना हुआ नहीं है पर विचार छोटे छोटे आए, तो वो ये महिलाओं को सुझाव दे रही थी कि आपको भी अपने लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर उस समय पले हुए हैं जबकि ये ज्यादा प्रचलित था, भेदभाव अभी भी है, बहुत है, गरीबी से गरीबों में ही नहीं, अमीरों में भी है, अशिक्षित में नहीं, शिक्षित में भी है, तो भी हमें इसको खत्म करना पड़ेगा, इससे उभरना पड़ेगा। और उसने 3 बातें बहुत अच्छी कही थी। सिट एट द टेबल, जब आपको बात करनी है तो आप टेबल पे बात करके बैठिए, बात करिए, दासी बन के खड़े होके मत बात करिए। बी इक्वल पार्टनर्स इन मैरिज एंड एनी अदर एसोसिएशन। ये नहीं कि हम जैसे कहते हैं नारी तो स्वभाव से ही सहनशील है, ठीक है, सहनशील है, हम सह लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर अपनी बात बराबर के स्तर से करेंगे। और तीसरी जो उसने सबसे महिलाओं की कमजोरी बताई, उसने कहा डोंट लीव बिफोर यू लीव। उसका मतलब ये था कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में उतर गए हैं, अक्सर ऐसा होता है कि अरे मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होने वाला है, मैं कैसे करूंगी, पता लगा 6 महीने बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ ही नहीं, या मेरे बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत होगी तो मैं इसको इस प्रमोशन को नहीं लेती हूँ या इस ट्रांसफर को नहीं लेती हूँ। इस तरह की प्लानिंग मत करिए जब तक कि आपके ऊपर पड़ ही ना जाए। अक्सर ऐसा, बच्चा छोटा है मैं कैसे पालूंगी, अरे बच्चा छोटा है तब तक क्रेश की फैसिलिटीज डेवलप हो जाएंगी। हम लोगों ने जब नौकरी करी तब ये सब के लिए समाज जागरूक ही नहीं था कि ये महिला घर से निकली है तो कैसे निकली है, छोटे बच्चों को कौन देख रहा है घर पे। ये सही बता रहे हैं, यदि पति का और परिवार का सहयोग नहीं होता तो आज हम जहाँ हैं वहाँ कभी नहीं पहुंच सकता। तो मैं, बहुत समय का बहुत कमी है, मैं बस केवल यही इतना कहूंगी कि आज हमें सोच बदलना है। कोई भी बदलाव धीरे धीरे आता है पर उसके लिए हमें प्रेरित होना पड़ेगा। इस तरह के सभाएं होती रहें, निरंतर लोग जागरूक होते रहें, और हमारा जो मेन कहना है वो ये है, हमें लड़कों को अधिक संवेदनशील बनाना है और लड़कियों को सक्षम एवं सक्षम बनाना है। कहते हैं हम लोग कि लड़की तो पराया धन है, लड़की तो फलाना है। मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, भले ही हमारी पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, पर सपोर्ट वो कन्या से ही ढूंढते हैं। तो मैं फिर ये कहूंगी कि किसी विद्वान का कहना है, मेरा कहना नहीं है, मैंने लेख अंग्रेजी में पढ़ा था, पर उनका कहना यही था कि लड़कों को अधिक संवेदनशील, इसकी कमी है हमारे लड़कों में, वो निरंकुश हो गए हैं, वो डोमिनेटिंग हो गए हैं। बदल रहा है समय, पर धीरे धीरे बदलेगा। और लड़कों को अधिक संवेदनशील एवं लड़कियों को सशक्त एवं सक्षम बनाना है। मेरे पास मरीज आते हैं, हॉस्पिटल में लड़के आते हैं दिखाने, कोई प्रॉब्लम है, अपनी बहन को लेकर आए, मैंने ऐसे निगाह उठा के देखी, बेटा तुम्हें भी तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो लड़का हूँ, इसको ठीक कर दीजिए, शादी की दिक्कत आएगी। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ उन माँ बाप से भी, उन भाइयों से भी, अगर लड़की सक्षम होगी तो शादी की दिक्कत क्यों आएगी? अगर लड़का सामने असक्षम है तो लड़की को यह अधिकार क्यों नहीं कि ये मेरे लिए योग्य वह नहीं है। इसी के साथ विराम देती हूँ। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं बहुत होती हैं, हम लोगों के दिल को छू जाती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं, पर उसके बावजूद हमें खड़े रहना है और समाज के सोच में परिवर्तन लाना है। थैंक यू।